लूप स्टेटमेंट का मतलब होता है, लूप का मतलब होता है चक्र, और लूप का मतलब चक्र से मतलब है यहाँ पर कि ऐसा चक्र जो कंटिन्यू घूमता रहता है, जिसमें हम किसी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसमें किसी स्टेटमेंट या ग्रुप की बार बार हम पुनरावृत्ति करते हैं, जिससे हमें बार बार कोडिंग नहीं करनी पड़ती और हम अनावश्यक कोडिंग से बच जाते हैं। तो लूप स्टेटमेंट के अंतर्गत हम सबसे पहला लूप देखेंगे डू लूप। डू लूप को दो कीवर्ड के साथ यूज़ किया जाता है, वाइल और अनटिल। डू वाइल लूप में क्या होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है, प्रोग्राम में जो कंडीशन दी जाती है, जब तक कंडीशन ट्रू होती है कंटिन्यू लूप चलता रहता है, और जैसे ही कंडीशन पूरी होती है या कंडीशन फॉल्स होती है लूप चलना बंद हो जाता है। और डू अनटिल में क्या होता है कि जब तक जो दी गई जो कंडीशन होती है वो जैसे ही पूरी होती है या फॉल्स होती है तो लूप चलना बंद हो जाता है। मतलब कंडीशन के फॉल्स होने पर लूप चलता है और कंडीशन के ट्रू होने पर लूप रुक जाता है। मतलब डू वाइल में कंडीशन के ट्रू होने पर लूप चलता है और डू अनटिल में कंडीशन के फॉल्स होने पर लूप चलता है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ पर डू वाइल। डू वाइल के साथ हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया हुआ है पब्लिक क्लास फॉर्म1। पब्लिक क्लास फॉर्म1 प्राइवेट सब बटन 1 का क्लिक इवेंट, मतलब हमको कोडिंग कहाँ पर करनी है, यहाँ पर बटन 1 पे। और हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है डिम ए एज इंटीजर। आप देख पा रहे हैं हमने लिया है यहाँ पर डिम ए एज इंटीजर। ए नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांश वैल्यू, और ए का मान रखा है हमने यहाँ पर 1। ए बराबर 1। ए का मान हमने कितना रखा हुआ है 1। और हमने यहाँ पर लूप लगाया है डू वाइल ए ग्रेटर देन इक्वल 10। ए ग्रेटर देन इक्वल 10 इसका मतलब है कि ए 10 से छोटा या बराबर है। तो लिस्ट बॉक्स 1 का आइटम्स का ऐड, यहाँ पर डॉट को का पढ़ा जाता है। हमने एक लिस्ट बॉक्स लेंगे यहाँ पर और लिस्ट बॉक्स में आइटम्स को ऐड करते जाएंगे तो ए की वैल्यू इसमें ऐड होके आएगी। तो लिस्ट बॉक्स 1 का आइटम्स क्या आ जाएगा 1। और हम क्या होता है लूप में हर बार काउंटर वेरिएबल का मान जितने बार लूप चलता है एक एक करके या तो डिक्रीज़ होते जाता है या तो इंक्रीज़ होते जाता है। तो यहाँ पर हमने ए का मान हम बार बार हर एक बार लूप में इंक्रीज़ करेंगे। ए बराबर दिया है हमने a+1, देन लूप एंड सब और एंड क्लास। अब लूप यहाँ पर जो चलेगा वो इस प्रकार से चलेगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर दिया हुआ है ए का मान a बराबर 1। जब लूप पहली बार चलेगा तो ए का मान तो अभी 1 है, तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा ए का मान 1 है, मतलब ए 10 से छोटा या बराबर है। तो ए में कितना प्रिंट करेगा 1। फिर लूप कहाँ आएगा नीचे, तो ए का मान पहले से 1 था, अब 1 + 1 कितना हो गया 2। लूप कहाँ जाएगा वापस से ऊपर, कंडीशन चेक करेगा ए का मान हो गया है 2 और फिर 2 जो है वो अभी भी 10 से छोटा या बराबर है। तो ए में कितना प्रिंट करेगा यहाँ पर 2। फिर लूप कहाँ आएगा नीचे, अब ए का मान 2 हो गया था तो 2 और 1 कितना हो गया 3। फिर लूप कहाँ जाएगा घूम के ऊपर, फिर ए का मान चेक करेगा, ए का मान हो गया 3, मतलब कंडीशन अभी भी ट्रू है, मतलब 3 10 से छोटा या बराबर है। तो ए में कितना प्रिंट करेगा 3। इस प्रकार से लूप कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ए का मान 10 के बराबर नहीं हो जाता या उससे बड़ा नहीं हो जाता। चलिए इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे कंप्यूटर पर। तो हमने यहाँ पर देखिए .NET ओपन करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे एक बटन और अब हम लेंगे यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स। तो ये दिखाई दे रहा है लिस्ट बॉक्स, ये। अब हमको यहाँ पर कोडिंग करनी है बटन 1 पे। तो बटन 1 पे हम डबल क्लिक करते हैं। बटन 1 पे डबल क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कोडिंग करनी है बटन 1 पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिम ए एज इंटीजर और ए का मान कितना रख रहे हैं हम यहाँ पर 1। फिर हम यहाँ पर लूप लगाएंगे डू वाइल ए लेस देन इक्वल
10, मतलब ए क्या है 10 से छोटा या बराबर है। अब ए का मान हम प्रत्येक बार फिर हम यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में ए की वैल्यू को शो कराएंगे। लिस्ट बॉक्स 1 का आइटम्स का ऐड क्या करेगा, ये ए की वैल्यू को ऐड करेगा। तो हम ब्रैकेट में यहाँ पर ए देंगे, क्योंकि प्रत्येक बार लूप में ए की वैल्यू एक एक करके ऐड होती जाएगी। और काउंटर वेरिएबल का मान हम हर एक बार एक एक करके प्लस करेंगे। तो ए बराबर ए प्लस 1, देन लूप एंड्स अवर एंड क्लास। अब हम इसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम डिबग बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे ही बटन 1 पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से लूप चल के ए से 10 तक की गिनती ये प्रिंट करेगा, इस प्रकार से। आगे हम देखेंगे कल।